स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी खबर राजधानी पटना से, जहां गांधी मैदान थाना इलाके में बड़े बिजनेसमैन गोपाल खेमका की हत्या कर दी गई, जिसके बाद एफएसएल की टीम आज सुबह मौके पर पहुंची मामले की जांच में जुटी है। शुक्रवार की देर रात को अपराधियों ने गोली मार दी है। बताया जा रहा है कि गोपाल खेमका अपने आवास पनास होटल के पास एक अपार्टमेंट में पहुंचे थे और कार से जैसे ही उतरे अपराधियों ने उन्हें गोली मार दी। गांधी मैदान थाना की पुलिस ने इस पूरी घटना की पुष्टि कर दी है। फिलहाल घटना के बाद गांधी मैदान थाने की पुलिस के साथ तमाम आला अधिकारी मौके पर पहुंचे पूरे मामले की जांच में जुटे हैं। हालांकि इस पूरी घटना के बाद पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े होने शुरू हो गए हैं। आपको ये भी बता दें कि गोपाल खेमका के बेटे गुंजन खेमका की 6 साल पहले वैशाली के इंडस्ट्रियल एरिया की फैक्ट्री के पास गेट पर ही गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद काफी बवाल भी हुआ था। गोपाल खेमका का जीके कॉटन नामक हाजीपुर के इंडस्ट्रियल एरिया में फैक्ट्री भी है और साथ ही एग्जीबिशन रोड में एक पेट्रोल पंप और राजेंद्र नगर में मगध हॉस्पिटल भी है। राजधानी पटना में बेखौफ अपराधियों का तांडव देखने को मिला है। पटना के सबसे पॉश इलाका गांधी मैदान थाना क्षेत्र के कटारुका निवास में रहने वाले पटना के सबसे बड़े उद्योगपति गोपाल खेमिका को अपराधियों ने गोली मार मौत के घाट उतार दिया है। ठीक शुक्रवार की देर रात जब वो अपने घर लौट रहे थे इसी गाड़ी से वो अपने घर के पास जो है वो लौट रहे थे, तभी घात लगाए अपराधियों के द्वारा गाड़ी में ही फायरिंग की गई, जिसमें उनको एक गोली सिर में गोली लगी है। वहीं एक गोली जो है जिंदा गोली घटनास्थल पर भी आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से जो है जिंदा जमीन पर पड़ा हुआ है। वहीं दूसरा जो गोली है वो खोखा जमीन पे है। हालांकि जिसके बाद गोली लगने से उनकी मौत जो है मौके पर ही हो गई है। फिलहाल घटना के बाद जो है उन्हें परिजनों के द्वारा पटना के मेडिवर्सल अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों के द्वारा जो है मृत घोषित कर दिया गया। वहीं इस घटना के 1.5 घंटे के बाद जो है गांधी मैदान थाने की पुलिस पहुंची और पूरे मामले की जांच में जुटी है। फिलहाल इस घटना के बाद से परिजनों में काफी आक्रोश है कि अभी तक जो है पीएमसीएच जब शव को जो है ले जाया गया पोस्टमार्टम के लिए, तो अब तक जो है वहां कोई भी डॉक्टर के द्वारा कोई रिस्पांस नहीं दिया गया, जिसको लेकर परिजन काफी आक्रोशित है। हालांकि अब देखना होगा कि इस घटना को अंजाम दे अपराधी जो फरार हुए हैं, पुलिस उसको कब तक पकड़ पाती है। फिलहाल पुलिस का दावा है कि जो भी इस घटना में शामिल अपराधी जो फरार हुए हैं उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। फिलहाल इस घटना से पुलिस प्रशासन पर भी काफी सवाल उठ रहे हैं कि इतने पॉश इलाके में खुलेआम जो है अपराधियों के द्वारा पटना के सबसे बड़े कारोबारी को गोली मार हत्या कर दी गई है और घटना को अंजाम दे अपराधी फरार हो गए हैं। प्रकाश सिन्हा, जी मीडिया, पटना। होटल पनाश के पास ये अपार्टमेंट्स हैं एग्जीबिशन रोड के पास में गांधी मैदान साउथ साइड, जहाँ पे एक मशहूर बिजनेसमैन जो हैं पटना के, उनको गोली लगने से उनकी मृत्यु हो गई है। उसी की जांच पड़ताल पुलिस कर रही है। स्पॉट पे है, देखा जा रहा है कि वहाँ पे खोखा और जो है गोली इत्यादि है। स्पॉट को सिक्योर किया गया है और एफएसएल को बुलाया जा रहा है। बाकी की कार्रवाई की जा रही है। कैमराज वगैरह को भी खंगाला जा रहा है। लेकिन डीएम का ऑर्डर का जिस तरह से अवहेलना हुआ है, ये प्रशासनिक कार्रवाई का कमजोरी है। इससे ज्यादा हम क्या कहेंगे आपको। डीएम से शहर का मालिक होता है ना। क्या आप लोग का क्या विचार है? मालिक है जी बिल्कुल। अब मालिक होकर भी मालिक का अवहेलना करना, और पुलिस प्रशासन पंगु की तरह घूम रहा है। घटना स्थल तो कितना बजे का स्पॉट है मालूम है? 11:15 का। आप पहुंचे हैं 2 बजे के बाद यहाँ पर। गुंडों ने उनके सर पर सटा के गोली मार दी। उसके बाद परिवार के सदस्य उनको लेके मेडिवर्सल गए, जबकि उनके घर से 500 मीटर के आगे थाना है। 500 मीटर के इधर पश्चिम साइड में डीएम आवास है। 500 मीटर दक्षिण पुलिस लाइन है। कोई पुलिस का आदमी न घटनास्थल पे आया, न हॉस्पिटल तक पहुंच पाया। हम ही लोग वहां पहुंच करके और हॉस्पिटल ने ही इन्फॉर्म किया। एसपी साहिबा आई, वो आई हैं करीब 2:30 बजे, पूछ रही है क्या हुआ, कैसे हुआ, जबकि ये पुलिस का सवाल है। और बाकी लोगों को मालूम हो गया, मीडिया को मालूम हो गया, वो फ्लैश कर रहे हैं। पुलिस को पता ही नहीं, वो आके पूछती है कैसे हुआ, क्या हुआ।
क्या आप उस बच्चे को जवाब दीजिएगा? आप हमें बता दीजिए। हमें तो समझ में नहीं आता भाई कि ½ किलोमीटर के रेडियस में पूरी सरकार और गांधी मैदान के बगल में इस बिहार का सबसे बड़ा व्यापारी, भाई भगवान बचाए, कब तक ये अपराधी माफिया और जमीन, शराब और ड्रग्स माफिया और बालू माफिया इस बिहार को चलाएगा? सरकार मस्त, विपक्ष मस्त। तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता प्रकाश सिन्हा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रकाश, पूरे मामले में अपडेट क्या है, क्योंकि अब कहीं ना कहीं पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठने शुरू हो गए हैं। देखिए कि बिहार की राजधानी पटना में शुक्रवार की देर रात है बिहार के सबसे बड़े उद्योगपति गोपाल खेमिका की अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी है। महज गांधी मैदान थाने से 300 मीटर की दूरी पर जो है उनका आवास है, अपार्टमेंट में 6th फ्लोर पे उनका आवास है। जब वो अपने बाकीपुर क्लब से अपने गाड़ी से जो है आवास के अपार्टमेंट के ठीक गेट पर जब पहुंचे थे, तब पहले से घात लगाए अपराधियों के द्वारा उनके सिर में गोली मारी गई, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गए। आनंद फानन में जो है उनको तुरंत पटना के मेडिवर्सल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी मौत हो गई। हालांकि इस घटना के बाद जो है पुलिस लगभग 1.5 घंटे के बाद घटनास्थल पर पहुंची, जिसके कारण जो है उनके परिजनों में काफी आक्रोश भी हुआ कि महज इनके अपार्टमेंट से महज 300 मीटर की दूरी पर एसएसपी कार्यालय है, डीएम का आवास है, बगल में जो है थाना है, उसके बावजूद दिया गया है और अपराधी जो है घटना को अंजाम देकर काफी आराम से जो है फरार हो गया है। फिलहाल पुलिस का भी दावा है कि पूरी घटना को लेकर जो है इलाके में लगे सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से सभी अपराधियों की पहचान करने की प्रयास की जा रही है। हालांकि घटना के बाद जो है एफएसएल की टीम भी घटनास्थल पर पहुंची है और घटनास्थल से एक जिंदा गोली और एक खोखे को बरामद की है। फिलहाल इस घटना के बाद से पूरे परिवार में जो है कोहराम मच गया है। वहीं इससे पहले भी जो है प्रीति, इनके बड़े बेटे जो है गुंजन खेमिका की जो है 6 वर्ष पहले जो है वैशाली के इंडस्ट्रियल एरिया के पास जो है अपराधियों के द्वारा गोली मार हत्या कर दी गई थी। फिलहाल इन तमाम चीजों को लेकर अब पुलिस का दावा है कि जल्द इस मामले का उद्भेदन कर लिया जाएगा, घटना को अंजाम देने वाले सभी अपराधियों को जल्द से जल्द पकड़ लिया जाएगा। लेकिन ये इतनी बड़ी जो घटना हुई है, इससे तमाम पुलिस के कार्यशैली और कई सारे चीजों पर लेकर जो है सवाल भी खड़े हो रहे हैं। जी प्रीति। प्रकाश, देखिए 2 बड़ी बातें हैं इस पूरे मामले को अगर हम देखें। या तो पहले रेकी की गई थी, क्योंकि जिस तरीके से टाइमिंग्स बताई जा रही है कि जैसे ही वो अपनी घर की ओर बढ़ते हैं, गाड़ी से उतरते हैं, वैसे ही अपराधियों ने उन पर गोली मार दी। दूसरा, क्या परिवार ने किसी पर शक जाहिर किया है? इससे पहले कोई धमकी दी गई? जहां तक कि अभी जो भी बातें परिजनों के द्वारा भी साफ तौर से बताया गया है कि इस तरह की कोई जो है बातें सामने नहीं आई है, किसी का कोई दबाव नहीं था, किसी के द्वारा कोई रंगदारी नहीं मांगी गई थी। हालांकि इस घटना को क्यों अंजाम दिया गया है, तमाम चीजों को लेकर पुलिस जांच कर रही है। फिलहाल परिजन जो है उनके शव को जो है पोस्टमार्टम होने के बाद उनको लाया गया है। अब उनका जो है आगे की जो प्रक्रिया है वो की जा रही है। लेकिन ये भी सवाल उठ रहा है प्रीति कि राजधानी में इन दिनों लगातार अपराधी बड़ी बड़ी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं और पुलिस सिर्फ देखती रह रही है। पुलिस का सिर्फ दावा जो है खाली अपराधियों को पकड़ने का कर रही है, लेकिन अपराधी जो है बेखौफ होकर घटनाओं को अंजाम देते नजर आ रहे हैं। जी प्रीति। प्रकाश, के इस बात की जानकारी सामने आई है कितनी संख्या में ये अपराधी थे और लगभग कितने बजे की पूरी घटना है रात के वक्त? ये जो पूरी घटना के बारे में जो जानकारियां अभी मिली है, ये शुक्रवार की देर रात करीब 11:30 बजे की बताई जा रही है। बाइक से 2 अपराधी थे, दोनों ने हेलमेट लगाया और घटना को अंजाम देकर जो है अपराधी मौके से फरार हो गए हैं। फिलहाल परिजनों के द्वारा बताया गया कि गोली सुनने की आवाज के बाद जो है हम लोग नीचे भागे भागे उतरे तो देखा कि गोपाल खेमिका जो है वो गाड़ी के सीट पर गिरे हुए हैं और उनके सिर में जो है एक गोली लगी हुई है। प्रकाश, पुलिस की तरफ से कोई स्टेटमेंट निकलकर सामने आया, कोई ऑफिशियली स्टेटमेंट दिया है इस पूरे मामले को लेकर? हालांकि घटना के बाद जो है गांधी मैदान थाने की पुलिस के साथ साथ जो है टाउन डीएसपी के साथ सेंट्रल एसपी भी पहुंची थी, जिन्होंने साफ तौर से बताया कि घटना जो शुक्रवार की देर रात 11:30 बजे की हुई है, जो अपराधियों के द्वारा गोली मारकर गोपाल खेमिका जो उद्योगपति हैं उनकी हत्या की गई है।
तमाम इलाकों में लगे सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से जो है अपराधियों की पहचान कर उनकी गिरफ्तारी को लेकर पुलिस के द्वारा छापेमारी की जा रही है। लेकिन अभी तक जो है कोई भी अपराधी चिन्हित नहीं हो पाए हैं और किसी भी अपराधी की कोई पहचान नहीं हो पाई है। जी प्रीति। प्रकाश, बिल्कुल देखिए, सवाल इसलिए भी बरकरार है चूंकि जिसका जिक्र अभी आप भी कर रहे थे कि 6 साल पहले भी एक बेटे को ठीक इसी तरीके से मारा गया था। उसके बाद अब गोपाल खेमका का ये मर्डर करना अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। हाँ, ये प्रीति, ये तो सवाल तो खड़े हो रहे हैं कि 6 वर्ष पहले उनके बड़े पुत्र की हत्या कर दी जाती है और कल जो देर रात, शुक्रवार की देर रात जो है गोपाल खेमिका, जो कि पटना के बड़े टॉप 10 में जो है शामिल है, उद्योगपति हैं, जिनकी अपराधियों के द्वारा जो है गोली मार हत्या कर दी गई है। तमाम चीजों को लेकर अब पुलिस सभी चीजों को लेकर हर एक बिंदुओं पर जो है जांच कर रही है। फिलहाल अभी पुलिस के हाथ कुछ भी नहीं हासिल हुए हैं। पुलिस का दावा है कि इसमें जो भी शामिल है अपराधी, उसको जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा और पूरे मामले का उद्भेदन कर लिया जाएगा। लेकिन अभी ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि आखिरकार इनको अपराधियों ने निशाना क्यों बनाया और इनकी हत्या क्यों की गई है। ये भी एक सवाल है प्रीति। जी बिल्कुल प्रकाश, और जैसे कि आप बता रहे हैं कि गोली मारकर हत्या की गई है और गाड़ी की सीट पर ही वो वहीं पर लेटे रहे, क्या कुछ लूट भी की गई? क्या लूट का इरादा था? क्या कुछ इरादा था? इसको लेकर कुछ खुलासा हुआ है? अभी तक तो जो आधिकारिक बयान भी इस तरह का नहीं आया है। कोई ना अधिकारिक ने भी कोई पुष्टि की है कि कोई लूट की घटना। फिलहाल इस घटना से पूरे पुलिस महकमे में जो है हड़कंप का माहौल भी कायम हो गया है और इस घटना के बाद से जो है लोग भी, राजधानी वासी भी जो है काफी डरे समय हुए हैं कि लगातार इन दिनों जो है अपराध जो है बेखौफ होकर कई लूट, हत्या, डकैती जैसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। बावजूद जो है पुलिस के द्वारा कुछ भी कार्य जो नहीं किया है। लेकिन एक तरफ एक और भी देखा जाए कि बीते दिनों अपराधियों के जो अपराधी घटना को अंजाम दे रहे थे, पुलिस उन पर नकेल कसने को लेकर विशेष अभियान भी चला रही थी। बावजूद जो है ठीक है प्रकाश, आपका शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। लाइव तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। एफएसएल की टीम यहां पर पहुंची है। फिलहाल जांच पड़ताल की जा रही है। यही वो गाड़ी है, देखिए ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। यही वो गाड़ी है जिसमें वो बैठे हुए थे और सर पर गोली मारी गई है। जानकारी ये भी सामने आ रही है, बाइक पर सवार होकर 2 बदमाश आए थे जिन्होंने गोली मारी है। फिलहाल एफएसएल की टीम यहां पर पहुंचकर हर एक सबूत को जुटाने में लगी है कि किस तरीके से अपराधियों ने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें।